दोस्तों नमस्कार, सबको जय मसीह की नमस्कार। मैं आपको यीशु के नाम से एनकरेज करना चाहता हूँ कि ऐसा कई बार बाइबल में हम देख रहे हैं कि जब मूसा इज़राइल लोगों को लेकर यात्रा कर रहा था तो उनके सामने में एक बहुत बड़ा सागर था, शुभ सागर समुद्र था, और उनको लाखों लोगों को आगे जाना था, लेकिन वो कैसे जा पाएंगे? उनके सामने भी एक बड़ा समुद्र था। उस समुद्र को पार करने से ही वो अपने मंजिल में जा सकते थे। तो वहाँ इस्राएली लोग रोने लगे क्योंकि उनके पीछे मिस्र देश की राजा वो सेना को भेजा उनको मारने के लिए, और एक बार उनको मारो तो नहीं तो ले आओ गुलाम करने के लिए। लेकिन मूसा प्रार्थना किया, क्योंकि प्रेयर कैन चेंज एवरीथिंग, क्योंकि प्रार्थना सामर्थ्य है और प्रार्थना परिस्थिति को बदलता है। लिखा है, कॉल टू मी आई विल आंसर यू, आई विल शो ग्रेट एंड माइटी थिंग। लिखा है, प्रार्थना करो कि मैं उत्तर दूंगा, बड़े और महान अद्भुत काम मैं तुझे दिखाऊंगा। मूसा प्रार्थना किया। आज शायद आपके सामने एक बड़ा बीमारी का, कर्जे का, पाप का, अशांति का, तकलीफ, परिस्थिति आपके समुद्र जैसा आपके सामने है। आपको प्रार्थना करना होगा। और मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर परमेश्वर है। कई बार हम परमेश्वर की मनुष्यों को जैसा सोचते हैं, कई बार परमेश्वर को हम साधारण दृष्टि में देखते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है। विथ गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। और परमेश्वर क्या किया? जब मूसा प्रार्थना किया, परमेश्वर समुद्र के बीच में रास्ता बनाया। पहला कुरिन्थियों में 10:13 में लिखा है, परीक्षा के साथ साथ परमेश्वर के पास रास्ता है। हालेलुया, हालेलुया, रबा बाबा शकला रमांचा। परमेश्वर के पास रास्ता है। परीक्षा के साथ साथ उसके पास उद्धार का रास्ता है। आज चाहे कितना बड़ा परिस्थिति हो, कितना बड़ा समस्या हो, कितना बड़ा तकलीफ हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। वो रास्ता बना सकता है। हालेलुया। लिखा है मरकुस की किताब 9:23 में विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। क्या कैंसर ठीक हो सकता है? हो सकता है। क्या किडनी फेलर होने से भी आप ठीक हो सकते हैं? हो सकते हैं यीशु के नाम से। क्या आप शराब की नशा से छुड़ा सकते हैं? यीशु के नाम से हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लाखों के बीच कर्जे में हैं, उससे आप निकल सकते हैं जरूर यीशु के नाम से। क्या आप आर्थिक परिस्थिति से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकल सकते हैं? जरूर, क्योंकि वो कंगाल बना हमें धनवान बनाने के लिए। हालेलुया। वो कंगालपन को क्रूस पर नष्ट कर चुका है, वो अभिशाप को क्रूस पर नष्ट कर चुका है। हालेलुया। केवल उतना नहीं, उसके कोड़े खाने से शायद आप हॉस्पिटल में हैं, शायद आप बीमारी में हैं, डायबिटीज बढ़ गया है, शुगर बढ़ गया है, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर समुद्र की ताकत से भी, सागर की ताकत से भी, परमेश्वर की ताकत महान है। हालेलुया। अब गॉड ऑफ मिरेकल, वही परमेश्वर। आप शायद हॉस्पिटल में हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं, 6 दिन आपको मुंह मिला है, उसके बाद आपको कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, वही परमेश्वर जो लाल समुद्र को 2 भाग किया, वो आपके जीवन में भी एक बड़ा चमत्कार कर सकता है। आपको विश्वास करना है। हालेलुया। ओ रबा बाबा शाटा। और जो लाल समुद्र था वो 2 भाग हो गया, और लोग अंदर चलकर उस पार अपनी मंजिल में पहुंचे। शायद आपको भी असंभव लग रहा है इस परिस्थिति, पास्टर जी मुझे असंभव लग रहा है, मैं मिनिस्ट्री कर नहीं पाऊंगा, शराब से निकल नहीं पाऊंगा, तकलीफ से निकल नहीं पाऊंगा, लेकिन वही परमेश्वर जो लाल समुद्र से उनको मंजिल में पहुंचाया, वही परमेश्वर आपको भी मंजिल में पहुंचाएगा यीशु के नाम से। पौलुस और बंदी जो लोग थे, जहाज में यात्रा कर रहे थे, समुद्र के बीच में तूफान आया और जहाज आगे बढ़ नहीं पाया, और वो लोग आशा गवा चुके थे कि हम मर जाएंगे, लेकिन पौलुस ने कहा हमारा कुछ नहीं होगा क्योंकि परमेश्वर हमारा साथ है। जहाज
टूट गया और वो लोग जहाज के वो एक कटे हुए पीस के मदद से एक द्वीप पर टापू में पहुंचे। मैं बताना चाहता हूं, शायद वो यात्रा कर रहे हैं, आपकी नौकरी वो जहाज हो सकता है, आपका वो परिवार, आपका फाइनेंस, आपका मिनिस्ट्री शायद टूट गया है, लेकिन टूट जाने के बाद भी परमेश्वर आपको वही पहुंचाएगा एक छोटे चीज के द्वारा। एक छोटा पीस उनको ले गया। कोई भी चीज को छोटा मत समझिए। जो आप सेवकाई कर रहे हैं, कुछ लोग हैं, उनको आप देखकर निराश मत होइए। कम सैलरी मिल रहा है, कम इनकम हो रहा है, नहीं 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 नहीं, डोंट बी डिस्करेज। और क्या हुआ, शैतान बताना चाहता था। और जब वो द्वीप पर पहुंचे, टापू पर, एक जो स्नेक था, जो सांप था, वो पौलुस को मारने के लिए कोशिश किया। लोग समझ रहे थे कि पौलुस मर जाएगा, उसका जीवन का अंत हो जाएगा, ये लास्ट है। लेकिन पौलुस नहीं मरा, पौलुस नहीं मरा। लोग कई बार हमारे जीवन में जब परिस्थिति आता है, हमारा विरोध में बात करते हैं, कई बार हमें नीचा दिखाने के लिए। उसका जीवन तो खत्म हो गया, उसका परिवार नष्ट हो गया, ये तो फेल हो गया, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा। लोग बताने लगे कि अरे समुद्र पे उद्धार पाने पर भी धर्म उसको नहीं बचाया। लेकिन उनको पता नहीं था, कुछ समय के बाद पौलुस नहीं मरा, वो सांप को मरना पड़ा। हालेलुया, ओ ग्लोरी बी टू गॉड। मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद सांप बीमारी के रूप से, कर्जे, पाप के रूप में आपके जीवन में आकर आपको आक्रमण किया है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं उसको मरना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह में हम ऑलरेडी विक्ट्री पा चुके हैं। यीशु मसीह का विक्ट्री आपका विक्ट्री है, यीशु मसीह का विजय आपका विजय है। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको और मुझे हार नहीं मानना है। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, आप उसके साथ हम भी जी उठे। यीशु मसीह जब धर्मी है, तो यीशु मसीह में हम भी धर्मी हैं। हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड। हार नहीं मानना है मेरे प्रियो। और वहां पौलुस, जिस हाथ में शैतान उसको सांप के द्वारा आक्रमण किया था, सर्प के द्वारा, उस हाथ के द्वारा वहां बहुत चिन्ह चमत्कार हुआ। जिसके ऊपर वो हाथ रखे, वो लोग चंगाई को पाए, चिन्ह और चमत्कार हुआ। लोग बोलने लगे, अरे ये तो देवता है, देव है। मैं बताना चाहता हूं यीशु के नाम से कि आपको भी शायद शत्रु आपको आक्रमण किया है एक परिस्थिति के द्वारा, आपको हार नहीं मानना है। जिन क्षेत्र में आपको आक्रमण किया है, वही क्षेत्र में प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा सामर्थ और पावर के द्वारा। मैं बताना चाहता हूं। और शायद जहाज उनका टूट गया। एक ये मैं बताया कि जहाज ही नहीं था, वो समुद्र, लाल समुद्र दो भाग हुआ, और ये जहाज में जा रहे थे, टूट गया। उसके बाद प्रभु मंजिल में पहुंचा। उसके बाद भी चाहे जहाज भी टूट जाए, परिस्थिति भी बिखर जाए, कुछ भी हो जाए, उसके बाद भी प्रभु आपको मंजिल में पहुंचाएगा। और एक बार यीशु मसीह के बारे में बताना चाहता हूं। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेले लोगों के साथ, आइए हम उस समुद्र के और एक पार में जाएंगे, तो वो जाते जाते बीच में तूफान हुआ और उनकी जो नाव था वो डूबने जैसा लगा। वो लोग निराश हो गए, अरे हम तो यात्रा करते, आधे रास्ते में वो अपनी हिम्मत गवा चुके थे। उनको लगा कि आज तो हमारा सब खत्म हो जाएगा। लेकिन यीशु ने कहा डरो मत, और सब तूफान को शांत किया। वो सबको शांत किया और अपने चेले लोगों को उस मंजिल में पहुंचाया। हालेलुया। वो यीशु आपके साथ है, वो युगानुयुग तक आपके साथ, मेरे साथ रहेगा, एक पल भी नहीं छोड़ेगा। हार मत मानिए, नेवर गिव अप, पीछे मत हटिए, विश्वास के साथ आगे बढ़िए। आपको भी प्रभु जीवन की मंजिल में, आशीष के स्थान पर वो पहुंचाएगा नहीं, ऑलरेडी यीशु मसीह में पहुंचा चुका है। गॉड ब्लेस यू। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेवरेंड संजय कुमार डोंगरी, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और लोगों को भी शेयर कीजिए। पावरफुल मैसेज सुनकर लोगों का जीवन बदल जाएगा। प्रभु आपको ब्लेस करे। आप यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए हैं, मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय में आ, आज से मैं तुझे उद्धार करता और प्रभु के रूप में विश्वास करता, यीशु के नाम, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको ब्लेस करे, आमेन।